आज जो हम पढ़ेंगे वो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए है, जो सेकेंड ईयर में पढ़ना है। जिसमें ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ना है। उससे पहले है कि ग्रुप थ्योरी में जो भी छोटे छोटे टॉपिक है उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम पढ़ेंगे आज बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक डिफिनेशन की बात करें तो बोलते हैं ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन स्टार है ऑन नॉन एम्प्टी सेट एज इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यदि कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तब हम बोलेंगे कि उसमें जो ऑपरेशन लगा हुआ है स्टार वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कि इफ़ ए और बी बिलोंग कर रहा है किसी सेट से, ए और बी किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, देन ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग कर रहा है उसी सेट से, तब बोलेंगे कि जो ऑपरेशन लगा हुआ है, जो ऑपरेशन स्टार यहाँ है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि जो एस है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट इसी तरह एक सेट है नेचुरल नंबर का। तो और ऑपरेशन मान लिया जाए कि एडिशन का है। ऑपरेशन जो है एडिशन का है तो क्या होगा? यदि दो एलिमेंट लेते हैं उसी सेट से, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से, मान लेते हैं 2 एंड 3 लेते हैं, दोनों का बीच का ऑपरेशन होगा 2 + 3 इक्वल टू आएगा 5। मतलब जो 5 है वो क्या उसी सेट में है, उसी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ जो प्लस जो बोलेंगे वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन का पूरा डिफिनेशन की बात करें तो बोलता है एक ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन मतलब उसमें ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होता है ऑपरेशन। तो बोलता है उसी ऑपरेशन को किसी नॉन एम्प्टी सेट में लगाएं और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, तब हम बोलेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया गया है कि ए बी किसी सेट से बिलोंग करता है, देन यदि ए स्टार बी, जो वहाँ स्टार दिखा रहा है ऑपरेशन, उसी करने के बाद जो अल्फ़ा आया, अल्फ़ा उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। वहीं इस क्वेश्चन की लेते हैं। जैसे इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ ए माइनस बी, जहाँ स्टार जो ऑपरेशन क्या है माइनस का है, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें हम लगा रहे हैं ऑपरेशन ए माइनस बी का। देन टेस्ट इट बाइनरी ऑपरेशन और नोट, हमें चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं तो हुआ क्या कि ए बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, देन ए स्टार बी दिया हुआ है ये। तो व्हेन, यदि, इसमें दो केस हो सकता है, यदि ए बड़ा हो बी से, देन क्या होगा कि ए माइनस बी, बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इंटीजर्स में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, और जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो होता है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसलिए बोलेंगे एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ए माइनस बी। कब? जब ए बड़ा होगा बी से। देन यदि हम दूसरा केस लेते हैं कि ए से बड़ा हो जाए बी, देन ए माइनस बी इक्वल टू करेंगे तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नंबर जो होता है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। देन इसलिए बोलेंगे क्या कि गिवन ऑपरेशन जो है वो क्या है? इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि जो ऑपरेशन किसी भी दो एलिमेंट को नेचुरल नंबर से लिए और दो संख्या को हम नेचुरल नंबर को माइनस किए, तो एक में तो वो आ गया, जो बड़ा रहेगा तो आ जाएगा, लेकिन जब वही ए जो हो गया छोटा रह जाएगा तो नेगेटिव एलिमेंट आएगा, और नेगेटिव एलिमेंट नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसीलिए बोलेंगे कि जो गिवन ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
अब आते हैं हम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रुप होता क्या है? तो ग्रुप होता क्या है? तो डिफिनेशन की बात करते हैं। तो लेट जी बी दी ग्रुप, मानते हैं क्या है कि जी कोई ग्रुप है, सॉरी, ग्रुप की डिफिनेशन की बात करते हैं। तो लेट जी कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड स्टार क्या है? तो स्टार हम बताएं पहले कि बाइनरी ऑपरेशन को दर्शा रहा है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन, एंड then the set G together with binary operation is denoted by G star is called group if it satisfy following condition। तो यहाँ दिया क्या गया है कि G कोई मान लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन, देन टुगेदर ऑपरेशन के साथ जब हम ग्रुप को दर्शाते हैं, जी स्टार इज सेट टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई फ्लोइंग कंडीशन। फ्लोइंग कंडीशंस तो क्या है? कंडीशन पहला वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि इफ ए और बी, जी क्या है? एक सेट है, और ए भी उसी सेट के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, और ए स्टार बी भी उसी सेट के एलिमेंट है, तब हम बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बोलता है कि ए एलिमेंट है, बी और सी बिलोंग कर रहा है किससे? जी से ही बिलोंग कर रहा है। देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ हुआ क्या है? तो ब्रैकेट का हुआ है जगह चेंज। तो यदि ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। स्टार के जगह पर कोई भी ऑपरेशन रह सकता है, मैथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, गुना और डिवाइड। जैसे हम प्लस की बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी रह गया, और ब्रैकेट यहाँ रह गया, इक्वल टू बराबर हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। तब हम बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? तो आइडेंटिटी कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो ऐसा एलिमेंट इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए को ऐसा एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई। कब होगा? जब ए का ऑपरेशन कराएं ई से, और फिर ई का ऑपरेशन ए से कराएं तो कोई चेंज ना हो। जैसे जैसे हम बात करते हैं जीरो, एडिशन का यदि ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है, ए कोई एलिमेंट है किसी सेट का, उसमें हम यदि जीरो जोड़ें या फिर जीरो प्लस ए करें तो आएगा क्या? ए। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हम ऑपरेशन किए किसी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम यहाँ बोलेंगे जीरो क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट कब है, किसके रिस्पेक्ट में? तो एडिशन के रिस्पेक्ट में। जब हम जीरो को किसी भी संख्या से जोड़े या घटाएं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ कि जीरो जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ई जो है मतलब ग्रुप होने के लिए पहला कंडीशन पड़े क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा पड़े एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसी प्रकार चौथा क्या है? तो चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स मतलब उसी का नेगेटिव एलिमेंट मिलना चाहिए, वैसा एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे दिया है कि ए यदि बिलोंग कर रहा है, ए कर रहा है बिलोंग जी से, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स इन जी सच दैट कि ए का ऑपरेशन कराएं किससे? ए इनवर्स से, और ए इनवर्स का ऑपरेशन कराएं ए, तो आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम इसी बात करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम। तो यदि ए मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है जी से, तो यदि तो क्या होगा कि माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए जी से, ताकि उसका एडिशन जो हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स जीरो हो जाए। तो वही यदि ए बिलोंग कर रहा है जी से, ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो जी
माइनस जी, ए भी बिलोंग कर जाएगा जी से, तब हम बोलेंगे कि वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है 0, और बोलेंगे कि वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसी प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो करेगा। और चौथा हो गया, अब यदि ये सभी कोई सेट जी सभी प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो एक ग्रुप है। तो ग्रुप का डिफिनेशन की बात करें, ग्रुप की डिफिनेशन की बात करें तो ग्रुप की डिफिनेशन क्या हो गया कि लेट जी बी दी ग्रुप, जी मतलब ग्रुप की बात करना है हमको, तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तब उस जी सेट को टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन को जी स्टार को हम ग्रुप कहेंगे जब ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे पहला प्रॉपर्टी हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो सेट किसके रिस्पेक्ट में, तो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सेटिस्फाई करता है, तब हम बोलेंगे कि एक ग्रुप है।